हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स न्यूज़ इनिशिएटिव में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान ट्रांच 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एमएसएमईज़ को फोकस करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांच 1 को जारी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांच 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको खंडवार तरीके से समझेंगे और किन योजनाओं को लेकर के ट्रांच 2 लाया गया है उन योजनाओं की अलग से भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको प्रीलिम्स का। Which of the following statements is are correct regarding the वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल भी जाएगा, फिर भी अपने खुद से करने का प्रयास करिएगा। दो कथन दे रहा हूँ, कौन सा सही है बताना है आपको। वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पहला कथन है IMPDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। मतलब एक राज्य के बीचों बीच, जिसको बोलते हैं अंतरा राज्यीय, ठीक है, तो उसकी पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है क्या। ये बात सही कि गलत, ठीक है, बताना है। दूसरा कथन है अन्न वितरण पोर्टल प्रोवाइड्स इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, मतलब कि अंतर्राज्यीय दो राज्यों के बीच में पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या ये बात सही है? तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फोकस एरिया समझते हैं। पहले इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा कोविड-19 पैकेज 2 के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोकस एरियाज देखते हैं। देखिए, इस ट्रांच 2 में 3 बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पहली बात है माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर, कि माइग्रेंट लेबर्स को ध्यान में रख करके पूरी ट्रांच लागू की गई है, बात तो एकदम साफ थी, ठीक है। दूसरी बात, माइग्रेंट लेबर्स को प्रोवाइड क्या किया जाएगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा आवास, ठीक है, घर प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए अफोर्डेबल रेंट्स पे। और दूसरी बात, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वही बहुत अफोर्डेबल रेंट्स पे, ठीक है, या फिर फ्री के टाइप से, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फूड ग्रेन्स जो फ्री बांटे जाएंगे उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए, उसकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो पहला, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे, उनको 5 किलो गेहूँ मिलेगा और चावल मिलेगा, ठीक है। 5 किलो गेहूँ या चावल जो भी लेना चाहें वो लोग, एक आदमी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और एक फैमिली के हिसाब से 1 किलो उनको दाल भी मिलेगी, ठीक है। पल्सेस का भी 1 kg उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये काम कब तक के लिए होगा, मई के लिए और जून के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति वाले महीने हैं इस दौरान, ठीक। उसके बाद ये योजना जो लाई गई है 5 किलो और 1 किलो वाली, ये एक एक्सटेंशन के रूप में देखी जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में कि जो है 5 किलो गेहूँ जो कोविड-19 के दौरान बांटा गया था वो किस योजना का एक्सटेंशन था, तो जवाब होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये तो खाने की बात हो गई, ठीक है। और दूसरी फोकस बात थी आपको पता ही हाउसिंग की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एक्सटेंशन किया गया है। उसके तहत अब कुछ बनाए जाएंगी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे और हॉस्टल्स टाइप के बनाए जाएंगे, जिनको बोला जाएगा वर्कर्स हॉस्टल, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल होता है, वैसे वर्कर्स हॉस्टल बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जो मज़दूर जहाँ फंस गए हैं वो बेचारे वहाँ रह पाएँ, उनकी मदद के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। दूसरी बात, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे माइग्रेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, मतलब कि रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जो अपने मकान मालिक के हैरेसमेंट से, उनके शोषण से, उनके जो है प्रताड़ना से परेशान होकर के घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोनों ही लोग, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, दोनों ही लोग बनाएंगे। प्राइवेट लैंड हो चाहे गवर्नमेंट लैंड हो, दोनों ही जगह मिल करके, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे PPP मॉडल का, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है सीमेंट उद्योग में। भारत के सीमेंट की जो है खपत बढ़ेगी और पूरा जो है स्टील की खपत बढ़ेगी, हर जगह खपत बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और बहुत कुछ जॉब्स भी क्रिएट होंगी और डिमांड भी वो होगी, बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मनरेगा में क्या चेंज किया गया है, मनरेगा में कुछ खास बातें की गई हैं। पहली बात कि ऐसे लोग जो रिटर्न हुए हैं अपने, कहाँ, जहाँ से मान लो कोई माइग्रेंट है वो बेंगलोर से काम करके लौट गए, काम करता था अभी तक की, वो अपने गांव जो है बिहार में देवरिया चला गया। अब देवरिया में उसका कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिससे वो पैसे कमा सके, तो अब देवरिया की सरकार की, मतलब देवरिया मतलब जो है बिहार में, बिहार नहीं, अरे देवरिया तो यूपी में है, यूपी की जो सरकार है, तो यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे मनरेगा में इनरोल कर दे, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, क्या करने की, इनरोल देम अंडर मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा के तहत महात्मा गांधी जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ठीक, तो इसके तहत उनको इनरोल किया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ रहते हुए भी अपना जीविका चला सकें, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वेजेस में कुछ चेंज किया गया है। ये वेजेस की चेंज बहुत बड़ी बात थी। एक क्या हुआ, मतलब संयोगवश ऐसा हुआ कि 23 मार्च को इनको नोटिफाई किया गया था। 23 मार्च को नई वेजेस नोटिफाई की गई थी मनरेगा की। वो वेजेस थी 202
प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब कि मनरेगा में काम करने वाले एक व्यक्ति को 202 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है। और तो नेशनल एवरेज कितना हो गया है, अब 202 हो गया है। पहले ये 182 था, ठीक है, अगेंस्ट मतलब पहले, ठीक है, तो अगेंस्ट मतलब पहले 182 था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब इसको 202 कर दिया गया था। अब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 23 मार्च को हुआ था, मतलब कि लॉकडाउन के जस्ट एक दिन पहले। ये संयोगवश की बात है, ऐसी कोई गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी कि आगे हमको लॉकडाउन बढ़ाना है, हो सकता रही भी हो, हमको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस मेजर्स कुछ उठाए गए हैं, मतलब अलग इधर उधर के कुछ कदम उठाए गए हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आसानी से उनको लोन मिल जाए, इसलिए 5,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है, ठीक है। हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये लोन दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर आप समझते हैं ना, ये जो फेरी लगाने वाले, ठीक है, सामान बेचने वाले सड़क पे आकर के, तो उनको 5,000 करोड़ की स्कीम है और 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। स्कीम कितने की है, 5,000 करोड़ की, और हर व्यक्ति को 10,000 का लोन दिया जाएगा अपना इनिशियल वर्किंग कैपिटल की। मान लो किसी को गुमटी लगानी है या तो किसी को छोटी मोटी दुकान खोलनी है, तो बेचारा 10,000 रुपये लेकर के कुछ कर सके, ठीक है। उसके बाद 50 लाख वेंडर्स को फ़ायदा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस में लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात हुई है इस दौरान ट्रांच 2 में कि वन नेशन वन राशन कार्ड को रोल आउट किया गया है। रोल आउट मतलब कि खोला गया है और उसकी स्थापना की गई है, स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, इसको हम अगली साइड में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि रोल आउट क्या किया गया है। रोल आउट ये हुआ है, मतलब कि ये खोला गया है कि सरकार इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है अब, मतलब सरकार को 1 जून को स्टार्ट करना था, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, सेंटर हैड होप टू रोल आउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 जून दिस ईयर, लेकिन सरकार ने पहले ही इसको रोल आउट कर दिया, मतलब पहले ही इस तरफ कदम बढ़ा दिया है सरकार ने कि हमको पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था स्थापित करनी है, ठीक है। जैसे वन नेशन वन पेंशन होती थी, वैसे वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में एक जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा पहले इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको बोला जा रहा है कि मतलब पहले से रोल आउट करना, ठीक है, राशन कार्ड को, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को, ठीक। दूसरी बात, अगस्त 2020 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 67 करोड़ लोग, ठीक है, 67 करोड़ लोग 23 राज्यों के इस स्कीम के तहत आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो पीडीएस पॉपुलेशन इंडिया में है कितनी है, 81 करोड़, ठीक, याद रखिएगा हमेशा 81 करोड़ लोग जो है पीडीएस से वो पाते हैं, राशन पाते हैं। तो उस 81 करोड़ का 67 करोड़ मतलब 83% लोग जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत आ जाएंगे अगस्त 2020 तक की, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। और 100% लोग शामिल हो जाएंगे 2021 मार्च तक, ठीक है, अगले साल मार्च तक की 100% लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को जो है ये छूट दी गई है कि आप अपने जो है आपको डिजिग्नेटेड, मतलब कि जो डिज़ाइन आपको जो सौंपी गई फेयर प्राइस शॉप है, मतलब कि फेयर प्राइस शॉप समझ रहे हैं ना, मतलब उचित मूल्य की दुकान, जहाँ पे जो गल्ले की दुकान आप आम भाषा में बोलते हैं, राशन की दुकान बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है, उसमें जा कर के आप राशन ले सकते हो। किस स्कीम के तहत, पीडीएस स्कीम के तहत। जवाब है नहीं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। 1997-98 के आसपास की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि तब पीडीएस को टीपीडीएस में चेंज कर दिया गया था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भविष्य में मौका मिला उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या होता था इन प्रेजेंट टाइम। जो दूसरी बात लिखी गई है, राशन कार्ड होल्डर कैन बाई फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम अ FPS दैट हैज़ बीन असाइंड टू हर इन द लोकेलिटी इन विच शी लिव्स, ठीक है। मतलब एक राशन कार्ड होल्डर जो है, कोई महिला है मान लीजिए, तो जिस लोकेलिटी में रहती है उस लोकेलिटी में जो फेयर प्राइस शॉप उसको डिजिग्नेटेड है, उसको बताई गई कि भैया आपको यहीं से राशन लेना है, तो वो महिला जाकर के सिर्फ और सिर्फ वहीं से राशन ले सकती थी, ठीक है। लेकिन अब जो चेंज हो रहा है नया, अब आगे इवॉल्व होगा नया चेंज कि अब वो कहीं से भी राशन ले सकती है, पूरे इंडिया में कहीं से भी राशन ले सकती है। इसी प्रक्रिया को बोला जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। पूरे देश में कहीं भी आप, जैसे मान लीजिए कोई महिला है जिसका राशन कार्ड लखनऊ में डिजिग्नेटेड है किसी एक फेयर प्राइस शॉप पे, ठीक है, मान लीजिए मौर्या की शॉप है उस पर डिजिग्नेटेड है। अब वो अगर दिल्ली में रह रही है कुछ दिनों के लिए, तो दिल्ली में भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप में जाकर के वो उसी राशन कार्ड से अपना राशन ले सकती है। इसी को बोला जा रहा है कि पूरे पोर्टेबिलिटी रहे, पूरे देश में पोर्टेबिलिटी रहे। आप कहीं भी किसी राज्य में जाओ पूरी दुनिया में, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरे राशन कार्ड से पहचान लूँगा, ठीक। तो इस तरीके की जो है व्यवस्था इस्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है। और इसकी पोर्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एक होती है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी और एक होती है इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। जैसे कोई मजदूर है, वो बिहार का है और बेंगलोर में काम कर रहा है और वहाँ पे राशन ले सकता है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के, मतलब 2 राज्यों के बीच में पोर्टेबिलिटी है उसके राशन कार्ड की, ठीक है। और एक होती है इंट्रा स्टेट की, मान लीजिए कोई बहराइच का मजदूर है, वो यूपी में ही है और लखनऊ में रह रहा है, ठीक है, तो एक ही राज्य के बीच में रह रहा है, तो उसको अगर राशन कार्ड मिल जा रहा है, राशन मिल जा रहा है, तो इस पोर्टेबिलिटी को हम कहेंगे इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो दोनों तरह की पोर्टेबिलिटी जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड में प्रोवाइड होगी आपको।
जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, इसके लिए क्या स्थापित किया जाएगा, इसके लिए IMPDS पोर्टल स्टार्ट किया गया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया है। और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, अन्न वितरण पोर्टल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में PCS टाइप की जगहों पे, या फिर मेंस मतलब PCS के प्रीलिम्स से पूछा सकता है, ठीक है। और IAS के मेंस में लिखने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स पता भी होने चाहिए, ठीक है। तो भैया आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, बहुत कम शेयरिंग जा रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।